और इसमें सब धोती कुर्ते पहन के खेलते हैं और यहाँ पर जो कमेंट्री होती है वो संस्कृत में होती है। सबसे अनोखी बात जो हम देख सकते हैं, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय वेशभूषा, धोती कुर्ता में ये खेल क्रिकेट क्रीड़ा हो रही है। जी, ये जैसे कि क्रिकेट होता है तो इसमें बैट बॉल होते हैं और क्रीड़ा मतलब खेल। तो कंदुक मतलब बॉल, पट्ट मतलब बैट और क्रीड़ा मतलब खेल। तो इस प्रकार पट्ट कंदुक क्रीड़ा इसका समस्त पद होकर के पट्ट कंदुक क्रीड़ा नाम से ये संस्कृत में जानी जाती है। कि संस्कृत में जब भाषाएं सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये क्रिकेट के साथ एक यज्ञ भी चल रहा है। नहीं सर, कल ही पहली बार सुनी थी मैंने अंकुर क्रिकेट ग्राउंड पे संस्कृत की कमेंट्री। सर संस्कृत की कमेंट्री सुन के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब थोड़ा अलग सुनने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल के ही अंकुर ग्राउंड में एक ऐसा मैच खेला गया जिसे देखकर हर कोई कह उठा, वाह, ये है हमारी संस्कृति की असली झलक। धोती कुर्ता पहने चोटीधारी पंडित मैदान पर उतरे और उनके हर शॉट पर जब जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष गूंजे ना, उफ, क्या कहना, एक अनोखा ही नजारा था। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसकी विशेषता ही यही है कि यहाँ सभी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी धौत वस्त्र में अपना खेल खेल रहे हैं। विशेषता और भी है कि यहाँ कमेंट्री जो है संस्कृत भाषा में हो रही है। जिस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं, जो भी अभिनय यहाँ होता है, जो भी एक्शन होता है, उसकी तात्कालिक की समीक्षा जो है, प्रत्यक्ष कमेंट्री जो है, वो संस्कृत भाषा में हो रही है। और हम देखें कि कुछ पर्याय रहते हैं जो कि हिंदी में उनका संस्कृत में अनुवाद करके यहाँ कमेंट्री का संचालन हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो बैट होता है उसको पट्टम कहते हैं, बॉल होती है कंदुकम है, पिच जो है हमारी वो क्षिप्या बोलते हैं जिसको, और जो फील्डर हैं उनको क्षेत्र रक्षक बोलते हैं। विकेट होता है तो स्तोभा बोलते हैं, और जो विकेट के पीछे है स्तोभ रक्षकः, विकेट कीपर जिसको बोलते हैं। जो बैटिंग कर रहा है पट्टधारकः। इस प्रकार से कई ऐसे संस्कृत में पर्याय पद हैं हिंदी की कमेंट्री से, जो कि संस्कृत की कमेंट्री में यहाँ सुचारू रूप से की जा रही है। अब सोचिए ना, जब चौका मारा गया तो कमेंटेटर बोले चतुष्कम, और जब छक्का मारा गया तो मैदान पर गूंज उठा षटकम षटकम। ये एक भ्रांति है। श्री कृष्ण भगवान ने जब गेंद नदी में फेंकी थी, उस समय से ये कंदुक क्रीड़ा, ये भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा है। ये कोई आधुनिक परंपरा, पाश्चात्य संस्कृति की क्रीड़ा नहीं है। संस्कृत में कमेंट्री सुनना ऑफ दर्शकों के लिए मानो एकदम नया और अनोखा अनुभव था। अभिषेक महोदयः बहु पृष्ठे सन्ति, कंदुकं नैवागच्छति, ततः पूर्वमेव स्तोभं संस्पृशन्ति। और ये सिर्फ खेल ही नहीं था, ये था परंपरा और आधुनिकता का मेल। हर खिलाड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही जय श्री राम के साथ अपनी पारी का आगाज किया, और दर्शक वो तो बस अपनी सीट से उठ कर यही तो कह रहे थे, गोलगट्टम लकड़बट्टम दे दनादन। ये एक भ्रांति है। श्री कृष्ण भगवान ने जब गेंद नदी में फेंकी थी, उस समय से ये कंदुक क्रीड़ा, ये भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा है। ये कोई आधुनिक परंपरा, पाश्चात्य संस्कृति की क्रीड़ा नहीं है। संस्कृत भाषा स्वार्थ की भाषा नहीं है, समर्पण की भाषा है। इसी प्रकार जिसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, इनके प्रति बढ़ावा देने के लिए, इसको संवर्धन करने के लिए, इसके संरक्षण के लिए ये क्रीड़ा सुचारू रूप से यहाँ चली जा रही है। अस्माकं भारत से प्रतिष्ठित हुए संस्कृतम संस्कृतिस्तः। भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति। अरे पाणिग्रही गुरुकुलम और लक्ष्मी नारायण गुरुकुलम के बीच पाणिग्रही टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 113 रन बनाए और लक्ष्मी नारायण टीम को पीछे छोड़ दिया। दूसरी ओर नीलकंठ टीम ने भी शानदार प्रदर्शन कर महर्षि वशिष्ठ गुरुकुलम को हरा दिया। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है और हमारी सनातन संस्कृति और संस्कृत
दोनों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार भी चाहती है, क्योंकि संस्कृत जिस तरह से विलोपित हुई थी उसको वापस पुनरुत्थान के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और आज देखिए, जो अंग्रेजी खेल था क्रिकेट, जिसे इंग्लिश खेल कहा जाता था, आज वो धोती कुर्ता में गणवेश धारण करके और ब्राह्मण लोग उसको खेल रहे हैं। निश्चित ये संस्कृत का पुनरुत्थान है। सबसे खास बात तो ये रही कि हर नियम का संस्कृत नाम। वाइड वॉल को कहा गया पट कुंदक शिप्या और रनआउट को कहा गया धावानिष्ठम। ऐसे शब्द सुनकर दर्शक रोमांचित होते। हमारा महर्षि जी हैं, जो महर्षि जी ने हमारे संस्कृत में बहुत ज़्यादा कार्य किया। महर्षि वैदिक विश्व प्रशासन चलाया और महर्षि वेद विद्यालय उनके बहुत सारे चल रहे थे, जिनके वही संस्थापक थे। उन्होंने ही विश्व में बहुत सारे विद्यालय ब्राह्मणों के लिए और संस्कृत में वेदों के लिए बहुत उत्थान किया। फिर उसके बाद में अभी हमारे श्री गिरीश श्रीवास्तव जी उसमें महर्षि जी की जगह ले करके कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आचार्यों ने एक मीटिंग की, आचार्यों ने एक अपनी सभी को बुला करके वार्तालाप की, तो सभी को ये समझ में आया कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खेल कूद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्रिकेट को ही शुरू किया उन्होंने। तो ये थी साहब क्रिकेट, जैसे कि संस्कृत में कहा गया पट कंदुक क्रीड़ा, जहां हर छक्का सिर्फ रन नहीं बल्कि संस्कृति के सम्मान की गूंज बनकर मैदान पर गूंजा। अगली बार तक जय श्री राम, हर हर महादेव।